नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से मिल रही इस खबर के साथ, जहां आज सीएम भूपेश बघेल अंबिकापुर और सूरजपुर को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल 5 दिवसीय सरगुजा संभाग के दौरे पर हैं, जहां आज वो अंबिकापुर जिले को करोड़ों की सौगात देंगे। 574 करोड़ रुपए की लागत के 101 विकास कार्यों की वे सौगात देंगे। वहीं सूरजपुर जिले को करीब 304 करोड़ रुपए के 291 विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो मुख्यमंत्री आम सभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं अंबिकापुर और सूरजपुर को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बलरामपुर को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे बघेल ने 247 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से चलाई जा रही योजनाओं पर आधारित स्टॉल का भी निरीक्षण किया। भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में 3 नई तहसील, 1 उप तहसील, 2 पुलिस चौकी और 1 उद्यानिकी महाविद्यालय भी खोला जाएगा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और जिले के प्रभारी उमेश पटेल भी इस मौके पर मौजूद रहे। जेसीसीजे प्रमुख अमित जोगी 2 दिन के बस्तर दौरे पर हैं। बस्तर में जेसीसीजे संगठन को मजबूत करने अमित जोगी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए हर मोर्चे पर विफल करार दिया। अमित जोगी ने कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर 17 दिसंबर को काला दिवस मनाने की घोषणा की है। अपनी एक भी घोषणा पूरी नहीं करी है। नियमितीकरण की जब बात करते हैं तो सीधे सस्पेंशन का आदेश पकड़ा देते हैं। नौकरी के लिए आंदोलन करते हैं तो लाठियां बरसाई जाती हैं। एक भी वादा इस सरकार ने पूरा नहीं किया है। 17 तारीख को जब सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में उसे काला दिवस के रूप में मनाएगी। वहीं नगरनार में निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट को लेकर सरकार को 3 सुझाव दिए। अमित जोगी के मुताबिक सरकार को शीतकालीन सत्र में एनएमडीसी का निजीकरण रोकने के लिए संकल्प पारित करना चाहिए। इसके साथ ही कंपनी की लीज रद्द करने और स्टील प्लांट के संचालन के लिए एक कंपनी बनानी चाहिए। में सरकार के द्वारा संकल्प पारित किया जाए कि एनएमडीसी का विनिवेश नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा ये कि 2001-2 में जो छत्तीसगढ़ शासन और एनएमडीसी के बीच अनुबंध हुआ था, जिसके अंतर्गत एनएमडीसी को 2 वर्षों में वहाँ स्टील प्लांट चालू करना था, 600 बेडेड हॉस्पिटल बनाना था, लेकिन अब 20 साल हो गए हैं, कुछ नहीं किया। तो जब उन्होंने अनुबंध का पालन नहीं किया तो सरकार को जो लीज का रिन्यूअल सरकार ने जनवरी 2020 में एनएमडीसी का किया है, उसको सबको रद्द कर देना चाहिए। लंबी एक्सरसाइज के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। नए ब्लॉक अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी को लेकर चल रही कवायद पूरी होती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की बैठक में इससे जुड़ी लिस्ट पूरी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अगले चुनाव के पहले अपने संगठन को मजबूत कर लेना चाहती है, जिसके मद्देनजर 300 ब्लॉक अध्यक्षों के साथ ही जिलों की कार्यकारिणी को बनाने की एक्सरसाइज बीते 1 महीने से चल रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में बड़े नेताओं से चर्चा के बाद इस सूची को लेकर फिर से प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव और मोहन मरकाम की 7 घंटे लंबी बैठक चली, जिसमें 100 नए ब्लॉक अध्यक्ष और सभी जिलों की 31 सदस्य कार्यकारिणी को आम सहमति से अंतिम रूप दे दिया गया। हमारी एक प्रक्रिया है कि संगठन को लेकर के हम संगठन में नई ऊर्जा, नए चेहरे, एक्सपीरियंस और यंग लोगों का एक सम्मिलित हो, तो उसी पे हम लोगों का प्रदेश से लेकर के ब्लॉक लेवल तक के नेताओं का चयन करना, किसको कहाँ जिम्मेदारी देना, इस पे एक चर्चा थी। और आगे संगठन के क्या कार्य होंगे उसका एक कैलेंडर हम लोग उस पर चर्चा हो रही थी। 110 के आसपास तो नए ब्लॉक सर्जित हो गए हैं, तो वो सब और इसके अलावा भी जो सतत प्रक्रिया है, जो युवा लड़के हैं, जो यूथ कांग्रेस है, एनएसयूआई से, अन्य विंग से आए हैं, उनको भी कुछ अवसर दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जहां आवश्यकता है वहां बदला जा रहा है, जहां पुराने लोग अच्छा काम करें उन्हें पुनः मौका दिया जा रहा है। तो ऐसे में संख्या के अनुपात नहीं पता चला, लेकिन हाँ, एक बड़ी टीम बन गई है और एक मजबूत टीम बनने जा रही है।
ब्लॉक और जिला कार्यकारिणी के साथ ही संगठन के उन पदों पर भी नियुक्ति की जानी है जो कि निगम मंडलों में जगह पा चुके हैं। कुछ लोगों को संगठन से निगम मंडल में भी शिफ्ट करने की तैयारी है, इसलिए कांग्रेस ने लंबी माथापच्ची के बाद अपने संगठन की सूची तैयार कर दी है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान का मुद्दा गरमाने जा रहा है। पहले से ही सीएम भूपेश बघेल तीज त्योहारों के जरिए इसे हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तो सरकार ने कैंपेन ही शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ के सियासी फिजाओं में अब एक नया मुद्दा मजबूत होने लगा है और वो मुद्दा है छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान। वैसे तो इस मुद्दे को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हवा देते दिखे। अब जब सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं तो छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को लेकर कांग्रेस सरकार ने कैंपेन शुरू कर दिया है। इस कैंपेन की पहली कड़ी में वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की अस्मिता का जो मापदंड है वो काफ़ी ऊंचा गया है। लोगों को लगने लगा है कि हमारा अपना छत्तीसगढ़ राज्य अब बना है। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात अब होने लगी है और गाँव में अब भी लोगों को महसूस होने लगा है कि छत्तीसगढ़ राज्य उनके लिए बनाया गया है और हमारी प्राथमिकता भी उन्हीं के लिए है। ग्रामीण क्षेत्र में, शहर के क्षेत्र में, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि जो छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान की बात हो रही है वो अपने आप में बेमिसाल है। ये 2 साल कार्यकाल पूरा होने पर दौड़ का कार्यक्रम रखा गया, जिसको एक नारा दिया गया कि छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान जो अब तक 2 साल में किया गया जागृत करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, आगे करने के लिए, तो बात है अभिमान का, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान का एक नारा दिया गया है। उधर कांग्रेस जब छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के मुद्दे पर आक्रामक है, वहीं बीजेपी इसका पॉलिटिकल फायदा नहीं मिलने की बात कह रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में मुख्य मुद्दा रोजगार और गरीबी है। पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ के लोगों को जो रोजगार नहीं मिला है, बेरोजगार हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला है, यहाँ की आर्थिक स्थिति नहीं बढ़ रही है, उससे कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करने में असफल साबित हुई। वैसे तो छत्तीसगढ़ में चुनाव अभी बहुत दूर हैं, लेकिन उससे पहले मुद्दों की लड़ाई तेज हो गई है। देखा जाए तो गुजरात और बंगाल में इस तरीके के मुद्दे असरदार भी रहे हैं। सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात कर इसे सियासी मुद्दे के रूप में विपक्ष के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी करने जा रहे हैं। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर हो रही सियासत के बीच नेताओं में बयानबाजी का दौर जारी है। इसी कड़ी में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सीएम भूपेश बघेल का समर्थन किया। उनका कहना है कि कार्यकाल की अवधि को लेकर सवाल उठाने वालों को मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया है, इसलिए इस मामले में कुछ और बोलना बाकी नहीं है। मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि सरकार 5 साल के लिए बनती है और 5 साल के लिए ही नेतृत्व होता है। कृषि मंत्री के मुताबिक कांग्रेस की भूपेश सरकार बीजेपी के रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल से ज्यादा काम करेगी। क्या माननीय मुख्यमंत्री के बयान के बाद भी और कोई टिप्पणी के लिए इसमें बसता है? सरकारें बनती हैं 5 साल के लिए, नेतृत्व होता है 5 साल के लिए, और हम तो ईश्वर से मनाते हैं कि जिस तरीके से 15 साल हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की और डॉक्टर रमन सिंह इस प्रदेश में रहे हैं, आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार उससे भी ज्यादा दिनों तक काम करे। वहीं खबर रायपुर से है, जहां युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास रायपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं आज सुकमा जाएंगे बीवी श्रीनिवास, जहां वो छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो श्रीनिवास ने युवाओं को सत्ता संगठन में भागीदारी की वकालत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल युवा कांग्रेस संगठन चुनाव का कोई प्लान नहीं है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। काफी भव्य स्वागत हो रहा है। जिन इशू को लेकर आप लोग राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्या देखते हैं, कैसे उन इशू को लेकर कांग्रेस, युवा कांग्रेस काम करेगी? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का जो गाइडलाइंस है और सबसे ज़्यादा नया लोगों को संगठन में लाना,
और आने वाला दिन में जो विकल्प है वो कांग्रेस पार्टी है, वो राहुल गांधी है। उनके निर्देश अनुसार लोगों का सबसे ज़्यादा अभी इस समय में गरीब, मजदूर, सभी वर्ग, सभी समाज के साथ खड़े होकर संगठन को मजबूत करना और नया युवा को संगठन में जुड़ाने का काम हम लोग करेंगे। मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि युवा कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ में भी कोई संभावना है संगठन के चुनाव होंगे? अभी चुनाव अभी थोड़े दिन हुआ है, चुनाव का छत्तीसगढ़ का अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यहाँ सरकार बने 2 साल हो चुके हैं, युवा जो लोग काम किए थे 2018 में, उनको कोई पद मिले, कोई जिम्मेदारी मिले, इसके लिए आप प्रयास करेंगे? कोई बात होगी संगठन स्तर पे? देखिए, हमेशा कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस का बहुत लोग को मौका दिया है। हम यहाँ भी सबसे ज़्यादा उम्मीद है भूपेश बघेल जी और पीसीसी प्रेसिडेंट सब लोग मिलके सबसे ज़्यादा भागीदारी युवा को मिलेगा। तो ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के, जिनका भव्य जो स्वागत है वो यहाँ पर हुआ है और बड़ी संख्या में जो युवा कांग्रेसी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद छत्तीसगढ़ में उनका पहला आगमन है, इसलिए स्वागत के लिए उमड़ पड़े हैं युवा कांग्रेसी। फिलहाल युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पहुँच चुके हैं और उनका जो निर्धारित दौरा कार्यक्रम है, इसके तहत आज के बाद वो कल सुकमा जाएंगे और वहां पर पदाधिकारियों की बैठक करेंगे। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर खेल और युवक कल्याण विभाग ने छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान थीम पर रविवार को वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया। मैराथन में आम से लेकर खास लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान का संदेश दिया। स्वाभिमान के लिए दौड़ा छत्तीसगढ़, खास से लेकर आम लोगों ने लिया हिस्सा। कोरोना की वजह से हुई वर्चुअल मैराथन, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ रन विथ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में संडे उस समय रंडे बन गया जब खास और आम लोग छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए दौड़े। दरअसल सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर इस मैराथन का आयोजन किया गया था। थीम थी छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान। खेल और युवक कल्याण विभाग ने आयोजन किया था और दावा है कि करीब 1 लाख लोग छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए दौड़े। वर्चुअल मैराथन की तैयारियां 10 दिन पहले से शुरू की जा चुकी थी। खुद सीएम ने लोगों से अपील की थी कि इस मैराथन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और सीएम ने ट्वीट कर भी लोगों से मैराथन में दौड़ने की अपील की। मेरे प्रिय छत्तीसगढ़ के भाइयों और बहनों, आइए छत्तीसगढ़ के अभिमान और स्वाभिमान के लिए वर्चुअल मैराथन में हम सब दौड़ लगाते हैं। 70,000 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद हर किसी को एक नंबर दिया गया था। वर्चुअल मैराथन में हिस्सा लेने के लिए लोग आसपास के पार्क, सड़क पर अकेले दौड़े। बाद में वीडियो बनाया और रन विद छत्तीसगढ़ हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड किया। ट्विटर और फेसबुक पर इस हैशटैग ने ट्रेंड भी किया। मैराथन में अधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी डीएम अवस्थी और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने वर्चुअल मैराथन का हिस्सा बनकर छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की थीम को आगे बढ़ाया। 13 दिसंबर को मैराथन का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। सभी आज दौड़ रहे हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ के लिए। स्वास्थ्य व्यक्ति ही अच्छा काम कर सकता है। छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सबको दौड़ना है। दौड़ेगा छत्तीसगढ़ तब तो बढ़ेगा छत्तीसगढ़। 17 तारीख को भूपेश बघेल सरकार की 2 साल पूरे हो रहे हैं। उसमें सभी यहाँ के जो विकास हुए हैं 2 साल में, उन सबका बखान भी करेंगे और प्रदेश को आगे बढ़ाने में जो उनकी भूमिका रही है वो सब देख रहे हैं। तो ये जो दौड़ आज हम लोग छत्तीसगढ़ में हम लोग कर रहे हैं, उसमें स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और यहाँ के विकास के लिए एक दौड़ सबको करना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ आगे बढ़े। कोविड-19 के दौर से हम गुजर रहे हैं, पूरा विश्व कोविड-19 के दौर से गुजर रहा है। उसको देखते हुए वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया गया। तमाम लोग, तमाम अधिकारी, नेतागण, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन के लोगों ने अपने घरों में, अपने एरियाओं में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इस वर्चुअल मैराथन में भाग लिया। गो विथ छत्तीसगढ़
रन विद छत्तीसगढ़ में पार्टिसिपेट करके इस छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है और छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान बढ़ाया है। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मैराथन में हिस्सा लिया। अब सोशल मीडिया पर अपलोड वीडियो और फोटो के आधार पर जज की टीम प्रतिभागियों को पुरस्कार के लिए चयनित करेगी। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ बलरामपुर से खबर मिल रही है, जहां 3 गांवों को तहसील बनाने का ऐलान किया है सीएम भूपेश बघेल ने। आपको बता दें, चांदो, रघुनाथपुर और दौरा कोचली गांव को तहसील बनाया जाएगा। वहीं बारियो गांव को उप तहसील का दर्जा मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान करते हुए कहा कि जिले में उद्यानिकी कॉलेज भी खोला जाएगा। जिला अस्पताल में 10 बेड, आईसीयू और डायलिसिस की सुविधा का भी सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया। वहीं रामानुजगंज में 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाने का भी ऐलान कल सीएम भूपेश बघेल ने किया। तो बलरामपुर को करोड़ों रुपए की सौगात दी सीएम भूपेश बघेल ने कल, जिसमें केंद्रीय सहकारी बैंक की नई ब्रांच खोलने के भी उन्होंने आदेश दिए। वहीं 3 गांवों को तहसील बनाने का ऐलान भी उन्होंने किया। वहीं खबर दुर्ग से है, जहां सीएम भूपेश बघेल के बयान पर अब राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि राखी का मान नहीं रखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने राखी का मान नहीं रखा। देखिए, इनके बीच में तो भाई बहन का रिश्ता चल रहा था, मैं क्या बोलूं। वही राज्यसभा हमारी सदस्य जी उनको राखी भेजी थी और वो निकृष्ट मानसिकता का मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कह रहा है, यह अशोभनीय है। किसी महिला के बारे में, वो भी राज्यसभा सदस्य हो, जो उनको। वहीं खबर कांकेर से है, जहां रिहायशी इलाके में भालुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, कई महीनों से भालुओं के आवाजाही की यहां खबर मिल रही है। वहीं आपको बता दें, भोजन पानी की तलाश में भालुओं का झुंड लगातार रहवासी इलाके में आता है। आपको बता दें, भालुओं ने कई ग्रामीणों पर हमला किया है। आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। रिहायशी इलाके में भालुओं ने आतंक मचा के रखा हुआ है। कई महीनों से कांकेर में भालुओं के झुंड आने की खबर मिलती है और लोगों में दहशत का माहौल है। कवर्धा में आदिवासी नाबालिग से दुष्कर्म और इसके आरोप में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से जमकर बवाल हुआ। एबीवीपी ने गांधी मैदान में इसके विरोध में सभा की। पुलिस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया गया। एबीवीपी कार्यकर्ता गांधी मैदान से कलेक्टर कार्यालय के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रानी दुर्गावती चौक के पास रोक लिया, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे ने पुलिस पर मामले को दबाने और जांच के लिए जोर देने पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को फंसाने का आरोप लगाया। दिन जो पीड़िता है, जो निर्भया है, उन्होंने सब प्रकार से बात की, सबका नाम बताई, किंतु पुलिस उसको छिपाई और जब जनता जानना चाहिए तो उनको भ्रमित करने की कोशिश किया गया। और उसी के कारण हम सब जानते हैं कि 4-5 दिन बाद फिर से जो गिरफ्तारी हुई है उसी का परिणाम है और उसी के विरोध में कि पुलिस भ्रमित कर रही है, छिपा रही है, इसके लिए विद्यार्थी परिषद उद्वेलित है और सड़कों पर उतरी है। वहीं खबर राजगढ़ से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी ये घटना हो गई। ब्यावरा के अरनिया चौकी के पास एक घटना बताई जा रही है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। वहीं खबर रायपुर से है, जहां कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। विधायक कुलदीप जुनेजा के साथ वे एक स्कूटर पर आनंद लेते हुए नजर आए। विधायक कुलदीप जुनेजा ने एक स्कूटर चलाया और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे उनके पीछे बैठकर स्कूटर पे सैर का आनंद लेते हुए नजर आए।
वहीं बात करें अब कोरोना की, तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1259 नए केस सामने आए हैं, जिसमें 13 मरीजों की मौत हो गई है। राजधानी रायपुर में 209, बिलासपुर में 125, बालोद में 101 मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 2,57,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। वहीं एक्टिव केसेस की बात की जाए तो प्रदेश में कोरोना के 19,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,097 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं रायपुर से खबर मिल रही है, जहां प्रदेश में कोरोना के आंकड़े घटेंगे तभी लोकल ट्रेनें चलेंगी। पहले की तुलना में रायपुर समेत पूरे राज्य में कोरोना के मरीज कम हो रहे हैं, जिसके चलते लोकल ट्रेनों का परिचालन जनवरी के अंतिम हफ्ते में ही संभव हो पाएगा। वहीं खबर रायपुर से ही है, जहां घायल डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार को रायपुर लाया गया। आपको बता दें, रायपुर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। आईईडी डिफ्यूज करते वक्त वो आईईडी बम के चपेट में आ गए थे, जिसके चलते वे घायल हो गए थे और अब उन्हें रायपुर लाया गया है, जहां एक निजी अस्पताल में